सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं क्लासेस के माध्यम से। और यहां पे आपका जो चैप्टर 6 है, इसको मैंने चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट करा दिया। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 6 का अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और चैप्टर 6 में आपको पता है हमने क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण और रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। तो इन दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और रेखीय समीकरण के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस करना। और आपको भी रफ कॉपी और पेन ले लेना है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है आपको, ताकि आप पहले अटेम्प्ट करो और आप कहीं अटको तब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में वो भी रिवाइज हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जहां आप फंसोगे वह डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जरूर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 का मान होगा। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 जब लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x के स्क्वायर को हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √4 और इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि जहां भी वर्गमूल लगाया जाता है वहां पे प्लस माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है। ठीक, तो इस तरीके से प्लस माइनस। अब इस √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, या √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा +-2, यानी कि 2 मान होंगे, एक 2 होगा एक -2 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, x/2 बराबर 32/x का क्या मान होगा। तो देखिए x/2 बराबर 32/2, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, आपको पता है, जो यहाँ बटे में है उसका गुणा बराबर के उधर अंश में होगा और जो इधर बटे में है उसका गुणा इधर अंश में होगा। तो अब इसके बाद गुणा करके लिख लेते हैं हम लोग, गुणा करके इसको लिखा जाएगा। तो देखिए x का गुणा यहाँ भी बटे x है, 32/x है, तो x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और 2 का गुणा 32 में होगा तो हो जाएगा 64। अब इसके बाद देखिए x का स्क्वायर हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √64 और आगे लग जाएगा प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस √64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 8 रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +-8। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई +-8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए x-3 एक ब्रैकेट में है गुणे दूसरे ब्रैकेट में x-4 बराबर 0 का एक मान है। तो एक मान, यहाँ पे किसका मान पूछा जाता है, x अननोन है तो x का मान पूछेगा। अब यहाँ पे आप x का मान निकालना चाहोगे तो 2 मान निकल के आएगा। कैसे, देखिए जैसे x+3 है तो इसको हम लोग बराबर के उधर भेज सकते हैं। तो बराबर के उधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा x-4 और 0 के नीचे क्या आ जाएगा, x+3। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x-4 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4, x का मान 4 आ जाएगा। और यहाँ से जब निकालेंगे, और एक तरीका और यहाँ से कर सकते हैं कि x-4 को बराबर के उधर भेज दें 0 के नीचे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान -3 आ जाएगा। x+3 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर -3। तो x के 2 मान आ रहे हैं, x बराबर 4 और x बराबर -3। तो देखिए x बराबर 4 यहाँ पे दिया गया है, x और यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 तो x का मान है नहीं, 4 है, -1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। तो यहाँ पे एक मान क्या है x का एक मान 4 है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, हम प्रश्न संख्या 4 है, x² + mx + 2 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो m का मान है। अब देखिए
बता दिया है कि इस समीकरण का एक मूल जो है वह एक है, संख्या एक जो है वह इस समीकरण का एक मूल है। मतलब मूल क्या होता है? समीकरण का जो हल होता है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिसके लिए जो बायां पक्ष होता है वह दाएं पक्ष के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो यहां से अब आप क्या लिख सकते हैं? x के बराबर, x की वैल्यू 1 के लिए x जब ये जो मूल है, मूल 1 जो है, इसका मान अगर हम समीकरण में रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर mx प्लस 2 बराबर किसके आना चाहिए? शून्य के बराबर आना चाहिए। तो x का मान 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर m गुणे 1 हो जाएगा और धन 2 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और धन 2 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा m। तो m धन 3 बराबर 0 आ जाएगा और m की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी -3। तो इस तरीके से यहाँ पे m की जो वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी और m का ही मान आपसे पूछ रहा था, तो यही सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 1/x स्क्वायर धन 5 बराबर 1/9, तो x का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर धन 5 का गुणा 1 में, फिर 9 का गुणा 1 में इधर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 5 बराबर 9 के और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 5 और लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा और लिख सकते हैं x बराबर √4 या 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट लग रहा है तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-2। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो हो जाएगा +-2, यह x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दो मान आ गया, x का मान एक धन 2 एक ऋण 2। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस kx -4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। अब एक मूल 2 है यानी कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 मान समीकरण में रखने पे ऐसे लिखेंगे आप, समीकरण में रखने पे अब 2 रखेंगे x बराबर, तो देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन k गुणे 2 -4 बराबर 0। ठीक, अब मान आप रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और उसमें गुणा होगा 2 का तो 8, 8 धन 2k -4 बराबर 0। और देखिए 8 में से 4 घट जाएगा तो 2k धन 4 बराबर 0 के, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2k बराबर ऋण 4 और k बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 2k। तो k का मान यहाँ से कितना आ गया? ऋण 2। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, k का मान ऋण 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग सही कर रहे होंगे, सही ऑप्शंस आप लोग चूज कर रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 3x स्क्वायर -10x -8 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण हमको दिया है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिए, अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू ऋण 10 है और c की जो वैल्यू है वह ऋण 8 है। अब a इंटू सी अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -8, तो -24 आ जाएगा। और b का वैल्यू है जो -10 है, तो 24 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे ऋण 10 आ जाए और गुणा करने पे, अब -24 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पे माइनस में प्राप्त करना है, तो 6 और -4 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पे ऋण 10 मिलना चाहिए। तो 6 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही मिल रहा है। अब इसी तरीके से 24 और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? -12 और 2 से। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे बन जाएगा, -12 में 2 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए कितना लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर -10x को लिख देंगे -12x और प्लस 2x -8 बराबर 0। ठीक, इतना लिख देंगे तो यहाँ पे गुणनखंड अब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि
गुणा कर रहे हैं -12 और 2 का, तो -24 आ रहा है जो कि AC के बराबर है, और जोड़ रहे हैं तो AB B के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए पहले दो पदों को देखेंगे तो 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है और साथ ही साथ x भी कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो x - 4 यहाँ भी बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो x - 4 दोनों जगह है, x - 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचा है 3x, यहाँ पे बचा है +2 बराबर 0, और 1 बराबर x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और 3x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, यही दोनों हल हो जाएगा इस समीकरण का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है 10x² + x - 2 बराबर 0 के। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -2, और a इंटू c की जो वैल्यू है वह कितनी है, गुणा कर लीजिए, 10 गुणे -2 -20 है, और -20 के 2 गुणनखंड हमको खोजने हैं। दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पे -20 आए और जोड़ने पे 1 आए। तो अब देखिए 5 गुणे -4 यही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 10x² धन 1 की जगह जहाँ x का कोफिशिएंट 1 है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 - 4 और गुणा x -2 बराबर 0, और इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो लिखेंगे x² + 5x - 4x बराबर 2 बराबर 0। अब देखिए 10x² है और 5x है, तो पहले दो पदों में 5x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2x + 1, और यहाँ पे देखिए -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 1 बराबर 0। अब दोनों जगह देखिए कॉमन क्या है, 2x + 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे बचा क्या है, 5x - 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं तो 2x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और यहाँ पे 5x - 2 बराबर 0 करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 2 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। तो x की 2 वैल्यू ये आ जाएगी, x बराबर -1/2 और x बराबर 2/5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 है 6x² - 16x + 10 को हल कीजिए। तो यहाँ हल करने से पहले आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 कॉमन मिल रहा होगा, तो 2 बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, 3x² - 8x + 5 बराबर 0। अब 2 को बराबर के उधर भेज देंगे, शून्य के भाग में हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये समीकरण जो इस तरीके का था, बड़े नंबर का था, उसको हमने छोटे नंबर का बना लिया पहले ही, ताकि हमको आगे की कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -8 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई, और a इंटू सी देखेंगे तो 5 त्रिक 15 मान आ गया। अब जोड़ने पे हमको -8 चाहिए और गुणा करने 15 चाहिए, तो देखिए -3 और -5 का गुणा कर लीजिए तो ये कितना आता है, 15 आता है, और जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3x² - 8 की जगह कितना लिख सकते हैं, -8 की जगह 8 की जगह 5 + 3 लिखा जा सकता है, और यहाँ लिख देंगे x + 5 बराबर 0। अब x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x - 5x - 3x, माइनस का गुणा होगा दोनों जगह, +5 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x कॉमन मिलेगा तो यहाँ 3x और -5 बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 3x - 5 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3x - 5 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे बचा है x - 1 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करिए तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह, जब 3x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 5/3 आ जाएगी, और ऐसे x का मान 1 आ जाएगा। दूसरे तरीके से जब x - 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे x की वैल्यू
1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये दो मान आ जाएंगे x के, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या तथा उसके वर्ग का योग 182 है, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ आप लिख देंगे क्या कहा गया है? किसी संख्या यानी कि कोई संख्या हमने x मान लिया और उसके वर्ग का योग, उसका वर्ग है और वह संख्या है और उन दोनों का योग है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह इस तरीके से लग जाएगा। और योग जो है 182 है, यानी कि यह बराबर है 182 के, तो वह संख्या का मान पूछा जा रहा है। तो अब इसको कितना लिखा जा सकता है? x स्क्वायर प्लस x, और 182 को इधर ले आइए तो माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a b c की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 182। अब a इंटू सी निकालेंगे तो भी कितना आएगा? माइनस 182। दो संख्याओं का गुणा करके 182 प्राप्त हमको करना है और जोड़ करके 1 लाना है। तो माइनस 182 लाना है तो हमको पता है एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, एक संख्या धनात्मक, तभी आएगा ऋणात्मक। नहीं तो अगर दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी या दोनों संख्या ऋणात्मक होंगी तो गुणा करने पे क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इस तरीके से एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक होनी चाहिए। तो अब 182 देखिए 13 से भी कटता है, 14 से भी कटता है, ठीक है। तो 13 14 क्या हो जाता है? 182 हो जाता है, ठीक है। तो 13 दाहियम 130 होता है, तो 4 बार और पढ़ेंगे तो 52 होता है। 130 और 52 कितना होता है? 182 होता है। तो इस तरीके से अब इसको कितना लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे एक x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। क्यों? इसको तोड़ रहे हैं हम 14 और माइनस 13 में। 14 और माइनस 13 का गुणा करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब इसको इतना लिख देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा तो x धन 14 यहाँ बचेगा, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन आएगा तो x धन 14 यहाँ पे बचेगा बराबर 0। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में x धन 14 आ जाएगा कॉमन दोनों जगह, और बचा क्या है? x माइनस 13 बराबर 0। x की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस 14 और x की एक वैल्यू हो जाएगी प्लस 13, ठीक है। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज यहाँ पे हमको मिल जाएंगी। अब जब x की वैल्यू एक 13 मिली और एक माइनस 14 मिली तो हमसे पूछ रहा है किसी संख्या का मान हमसे पूछ रहा है, वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 13। अब देखिए माइनस 14 जो होगा वह भी मान सही होगा, लेकिन यह नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव को ज्यादा रखते हैं, ठीक है। संख्या 13 रख देंगे, ठीक है। तो 13 धन 13 का स्क्वायर भी 182 आएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और माइनस 14 वो भी 182 आएगा। लेकिन संख्या जो रखेंगे एक उत्तर हमको देना रहेगा तो पॉजिटिव वाला उत्तर दे देंगे। संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 13। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? अब बात कर रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं की। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, देखिए प्रश्न को आपको समझना है और जो नहीं पता है उसको मान लेना है और उसके बाद जो शब्द में लिखी गई हैं चीजें उसको समीकरण बनाना है, उसी समीकरण को हल कर लेना है, आपको मान मिल जाएगा। इतना ही करना है। तो पहले तो मानने वाला काम कर लेते हैं। दो संख्याएं हैं, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, यह ध्यान रखिएगा। सम संख्याओं की बात हो रही है तो माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? x धन 2 होगी। दो क्रमागत संख्याओं की बात अगर करें तो पहला x, दूसरा x धन 1। लेकिन अगर दो
सम संख्याओं की बात कर रहा है, जैसे एक सम संख्या 6 होती है, उसके बाद आने वाली सम संख्या क्या होती है, 8 होती है, तो इसमें 2 का अंतर होता है। तो पहली क्रमागत संख्या अगर मानते हैं x, तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x धन 2। अब क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब यहाँ पे बता दिया कि क्रमागत संख्या जो है उसका वर्गों का अंतर जो है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग अगर हम घटा दें तो हमको अंतर मिल जाएगा, और अंतर बता दिया है किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसी को हल करेंगे तो x धन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84 के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 84 के। अब देखिए दोनों जगह 4 है, कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे तो x धन 1 बराबर हो जाएगा 84/4, जो कि आ जाएगा 21 के, और x बराबर क्या आ जाएगा 20। यानी कि पहली क्रमागत संख्या जो हो जाएगी 20, और दूसरी जो क्रमागत संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी 20 धन 2 22। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत आसान है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है, और उनका जो गुणनफल है वह 96 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में दी गई है, तो इसी अनुपात में मानते भी हैं, माना संख्याएं क्या होंगी 2x और 3x। 2x 3x क्यों माना, क्योंकि अब देखिए 2x और 3x का अनुपात आप लोगे तो x कट जाएगा, आएगा कितना 2:3, जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस अनुपात में, जिस अनुपात में दिया रहता है उसी अनुपात में मान लेते हैं। तो 2x 3x माना संख्याएं 2x और 3x हैं, तो उनका गुणनफल जो है वह 96 है, तो उनका योगफल हमको निकालना है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमको बता रहा है 96 है, 2x इंटू 3x यही गुणनफल हो जाएगा संख्याओं का, और बराबर किसके 96 के दिया है। तो ये देखिए 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x गुणे x x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो 96/6, 6 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और 6, 16 बार में 16 छक्के 96, 16 बार में कट जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा +-4, +4 वैल्यू ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए एक संख्या, जब x का मान हमको मिल गया तो एक संख्या मिल जाएगा 2 गुणे x यानी कि 8, और दूसरी संख्या 3 गुणे x यानी कि 12। ये दो संख्याएं हमको मिल गई। संख्याएं यहाँ पे लिख लेंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x बराबर 8 और 3x बराबर 12। अब उनका योगफल पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग ये कितना हो जाएगा 8 धन 12, जो कि बराबर किसके आ जाएगा 20 के। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आसानी से हल कर लेंगे, बस प्रश्न को समझना है, उसको समीकरण में लाना है, समीकरण में लाने के बाद उसको हल कर लेना है, वैल्यू निकाल लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 देखिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक हो, तो पिता के वर्तमान आयु क्या होगा। अब देखिए आज के दिन अगर वर्तमान में बात करें तो प्रश्न में कह रहा है कि एक पिता की जो आयु है, आयु वह पुत्र के आयु की 4 गुनी से 4 वर्ष अधिक है, यदि 5 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई है। आज की सिचुएशन क्या है, आज के स्थिति में पिता और पुत्र के उम्र में क्या संबंध है यह हमको दिया गया है, और साथ ही दिया गया है 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु में क्या संबंध होगा, यह हमको दिया गया है। अब इन्हीं दो संबंधों से, जब दो संबंध दिया गया है, आज का एक समीकरण हम लोग बनाएंगे और एक समीकरण बनाएंगे 5 वर्ष बाद का, और
दो अननोन है, पिता का आयु और पुत्र का आयु, ये दो अननोन है, दो चीजें हमको निकालनी है। तो दो संबंध हमारे पास हो जाएंगे, दो चीजें हमको निकालनी है तो आसानी से निकाल लेंगे। आपको पता है युगपत समीकरण के माध्यम से, ठीक है, रेखीय समीकरण में युगपत समीकरण के माध्यम से हम निकाल लेंगे। तो माना, सबसे पहले माना पिता की वर्तमान आयु x है और इसी तरीके से पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे y। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि जो पिता की आयु है वह पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 अधिक है। तो अब यहीं से लिखेंगे प्रश्नानुसार पिता की आयु यानी कि x यह पुत्र के आयु के 4 गुने से यानी कि 4 गुणे y से 4 अधिक है, यानी कि धन 4 कर देंगे और दोनों को बराबर चिन्ह दिखा देंगे। तो जो पिता की आयु है वह बराबर है पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 अधिक। अब यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं, x माइनस 4y बराबर 4, इतना लिखा जा सकता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद फिर देखिए 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा वह जो पिता की वर्तमान आयु है वो बदल जाएगी और पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वह बदल जाएगी। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी x, 5 वर्ष पहले x थी तो 5 वर्ष बाद x धन 5 हो जाएगी। इसी तरीके से पुत्र की 5 वर्ष बाद y धन 5 हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से अब समीकरण लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु है यानी कि x धन 5 वह पुत्र के आयु के 3 गुना यानी 3 गुना ऑफ y धन 5 से 5 अधिक है। ठीक है, यही तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ से एक समीकरण बना लीजिए, ये समीकरण बन रहा है आपका x धन 5 बराबर 3 का गुणा करिए 3y धन 15 धन 5, ये हो जाएगा x और 3y को इधर ले आइए, x माइनस 3y बराबर 15 धन 5 और माइनस 5 आपस में शून्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15। अब देखिए दो समीकरण हमको मिल गए, x माइनस 4y बराबर 4 और x माइनस 3y बराबर 15, ये दो समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। आपको पता है दो मेथड है, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए चाहे आप विलोपन विधि लगा लीजिए। अब देखिए x का यहाँ कोफिशिएंट जो है वह समान है, तो यहाँ पे विलोपन विधि आसानी से लगा सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x माइनस 4y बराबर x माइनस 4y बराबर 4 के है, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 15, x माइनस 3y बराबर है 15 के। अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा और प्लस 15 माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस x 0 हो जाएगा और माइनस 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, माइनस y बचेगा, और यहाँ पे 4 माइनस 15 माइनस 11 हो जाएगा। और देखिए माइनस है दोनों तरफ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। y का मान 11 आ गया, यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह 11 आ गई, लेकिन पिता की वर्तमान आयु हमको चाहिए, तो किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। इसी पहले समीकरण में लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान 11 रखने पे तो ये कितना आएगा, x माइनस 4 गुणे 11 बराबर 4। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 44 बराबर 4 के, और x बराबर कितना हो जाएगा, 44 धन 4 यानी कि 48, यानी कि जो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी वह 48 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 48 वर्ष, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल जो है वह 108 मीटर है।
तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आयताकार प्लॉट है इस तरीके से। अब इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं x है, चौड़ाई जो मान लेते हैं वह y है। ठीक, इस तरीके से। अब बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है वह 48 मीटर है और जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 108 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर परिमाप की बात की जाए आयत के, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यही होता है। परिमाप दिया गया है 48 और 2 गुणे लंबाई माना हमने x, चौड़ाई माना है y। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 24, यानी कि x धन y बराबर 24 आ गया। तो ये पहला समीकरण मान लेंगे, x धन y बराबर 24। इस तरीके से लिख लीजिए, ये पहला समीकरण मान लिया हमने। अब इसके बाद दूसरा जो बात यहाँ पे दिया गया है, क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, वह है 148 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। क्षेत्रफल कैसे आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना है, 108 है। ठीक, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा। अब यहीं से क्या लिख सकते हैं, यहीं से अगर हम x का मान लिखना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 108 बटे y। ठीक है, अब इसी को प्रतिस्थापित कर देंगे हम लोग समीकरण में, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में इसको 3 मान लेंगे। समीकरण 3 से समीकरण 1 में, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 108 बटे y धन y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व करेंगे तो देखिए हर समान करेंगे तो 108 धन y स्क्वायर बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 24 के। और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 108 धन y स्क्वायर बराबर 24y। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, 108 धन y स्क्वायर बराबर 24y। 108 धन y स्क्वायर बराबर 24y के, इसी को हमको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 24y धन 108 बराबर 0 की। अब इसको सॉल्व करिए, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर, अब आ गया क्वाड्रेटिक द्विघातीय, a बराबर 1 है, b बराबर -24 है और c बराबर 108 है। a इंटू सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब 108 हमको गुणा करके 2 संख्याओं का लाना है और जोड़ करके -24 लाना है। इनको किन में तोड़ेंगे, इनको -18 और -6 में तोड़ेंगे, क्योंकि 18 छक कितना होता है, 108, 18 छक 108। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए y स्क्वायर -24 को लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख दीजिए, -24 माइनस बाहर है, इसको 24 को लिख सकते हैं 18 धन 6 इंटू वाई बराबर 108 बराबर 0। अब ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 6y धन 108 बराबर 0। अब y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, y माइनस 18 और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 18 बच जाएगा बराबर 0 के। दोनों जगह कॉमन आ जाएगा y माइनस 18 और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6 बराबर 0। y माइनस 18 बराबर 0 करेंगे, y का मान 18 आ जाएगा और यहाँ से y का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, y के 2 मान मिल गए। ठीक, अब अगर y बराबर 18 रखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे, समीकरण 2 कहाँ पे है, ये है समीकरण 2, x इंटू वाई बराबर 108। तो अगर y बराबर 18 रखते हैं तो x का मान जो हमको मिल जाएगा, x का जो मान मिल जाएगा वह 108 बटे 18 यानी x का मान 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान आ जाएगा और यहीं पे अगर y का मान अगर हम 6 लेके चलते हैं, y का मान अगर 6 लेके चलेंगे तो x का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई माना हमने x को, तो लंबाई ज्यादा रखेंगे चौड़ाई कम रखेंगे, तो इस तरीके से इसी को सही मान लेंगे। ठीक है, जो x का मान 18 आ जाएगा और y का मान 6, तो यहाँ से कह सकते हैं कि चौड़ाई 6 मीटर होगी और लंबाई 18 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से
इसको भी बहुत आसानी से यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, उम्मीद है यहाँ पे पूरे 14 प्रश्न आपने सॉल्व किए। तो लास्ट के प्रश्न में तो आपने देखा कि दोनों इस्तेमाल हुए हैं, आपके द्विघात समीकरण भी और आपने यहाँ पे रेखीय समीकरण का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक हो। अब देखिए, यहाँ पे दो भागों में 700 में बांटना है, तो माना पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। ये दो भाग हम मान लेते हैं और दिया है। अब इन दोनों भागों को हम 700 में से निकाल रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 700, ये पहला समीकरण हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है। अब प्रश्न के अनुसार आप चलिए कि एक भाग का 40%, एक भाग का यानी x का 40%, x का 40% कितना होगा, x गुणे 40 बटे 100, यही होता है। x का मतलब x गुणे और 40% का मतलब होता है 40 गुणे 1 बटे 100, यानी कि 40 बटे 100। अब इसी तरीके से बोला दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 60% कितना होगा, y गुणे 60 बटे 100, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पहले भाग का जो 40% है वह दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। यहाँ पे प्रश्न में एक छूट गया है थोड़ा सा, इसको 80 एक संख्या छूट गई है, यहाँ पे 80 बढ़ा लीजिएगा, 60% से 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक जब इसने बता दिया तो क्या कर सकते हैं, पहले भाग में से दूसरे भाग को घटा देंगे और इसको दिखा देंगे बराबर 80 के। ठीक है, तो यही प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमने लिखा है x गुणे 40 बटे 100 माइनस वाई गुणे 60 बटे 100 बराबर 80 के। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए हर बराबर ही है और चाहे तो शून्य शून्य कैंसिल भी कर सकते हैं या 100 का सीधे गुणा इधर हो जाएगा 80 में। तो ये देखिए 40 माइनस 60 y बराबर कितना हो जाएगा 8000 के। अब देखिए 10 हर जगह कॉमन है तो एक शून्य हर जगह से आप कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 800 के। अब देखिए 2 भी कॉमन मिलेगा तो सीधे सीधे 20 कॉमन मिल रहा है, तो 20 कॉमन लेके दोनों तरफ काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 400, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में हम लोग गुणा कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 1400 और इसी को 2 में से घटा दे रहे हैं, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है 400 के है। ठीक है, तो ये देखिए अब हम घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y हो जाएगा और 400 और माइनस 1400 1000 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 200। अब समीकरण 1 में y का मान 200 रखने पे x धन y बराबर 700, तो x धन 200 बराबर 700 और x का मान कितना आ जाएगा 500, यानी कि पहली जो संख्या आ जाएगी 500 और दूसरी जो संख्या आ जाएगी 200। तो इस तरीके से ये भी आप प्रतिशत वाले चिन्ह भी इस पे अगर बनते हैं तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी इस चैप्टर की और ये चैप्टर के सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं, तो आप यस लिख के कमेंट करिएगा और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए नीचे। और अधिक से अधिक देखिए शेयर करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी आपके मित्र जो हैं वह अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और कोई गलती करके नहीं आएंगे। देखिए गलती जहां भी होने वाली रहती है वहां मैं आपको बता देता हूं कि देखिए क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ढंग से मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताता हूं, समझाता हूं कैसे समीकरण बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, प्रैक्टिस करा दी हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक चैप्टर 6 तक पूरा मैं बात कर रहा हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करना है आपको सभी ग्रुपों में। चैनल को अभी तक देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बगल है ऑल, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा बेल आइकन पे
अब इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आप करना चाहते हैं, ये पूरा प्रैक्टिस, पूरा हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हैं, जो आपके राजन पवन सीरीज आते हैं उनका सोल्यूशन, उनका पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी सुविधाएं जो हैं वह आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पे मिलेंगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या सीधे टारगेट यूपीटेट सीटेट प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए और फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है उसको आप परचेज कर लीजिए और आप अपनी तैयारी सबसे बेहतर ढंग से सबसे कम समय में कर पाएंगे। आपको इसके अलावा कहीं कुछ किताब नहीं खरीदना होगा, कहीं कोई सीरीज नहीं खरीदनी होगी, इतने में आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट हो जाएगी तो 95% से अधिक स्कोर आप कर पाओगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर डाउनलोड करिए, जरूर कोर्स में एनरोल करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।